यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो इस समय बदलते मौसम में बुखार और खांसी का बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रकोप चल रहा है, तो उसमें क्या इलाज डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है, क्या इलाज अपने को पेशेंट को देना है कि वो एक बार में ही ठीक हो जाए। ठीक है, अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है ना, उससे गर्मी आ रही है, क्योंकि दिन में तो क्या रहती है, गर्मी रहती है, और सुबह और शाम क्या रहती है, सर्दी। तो इसमें लोग खाना पीना, इन्फेक्शन वगैरह, इन सब की वजह से बुखार खांसी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और उसके अंदर अपने को क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या इसका कारण है, उसके बारे में अपन अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके कोजेस की। कोजेस में सबसे पहले आता है वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, इसका जो वायरल इन्फेक्शन का सबसे कॉमन कोज है फीवर एंड जो कफ होता है ना, ये सीजनल ट्रांजिशन के दौरान में इसमें वायरल इन्फेक्शन जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, जिसको अपन फ्लू बोलते हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, और एडिनो वायरस हो गया ना, जिसकी वजह से अपने को जुकाम खांसी वगैरह हो जाती है। तो ये इसके चांसेस होते हैं जब सीजनल ट्रांजिशन होते हैं, तो मतलब मौसम बदलता है उस समय में। अब उसके साथ में अगर अपन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें रनी नोज, सोर थ्रोट, बॉडी एक, माइल्ड फीवर, हल्का फुल्का बुखार, परसिस्टेंट कफ, लगातार आपको कफ मतलब की खांसी रहती है। अब इसके फैलने की बात करें तो इस समय में क्या होता है कि ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स की वजह से भी ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। तो एक वायरल इन्फेक्शन इसका एक कारण हो सकता है। उसके बाद में दूसरा हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा मेन कारण यही होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही लोग ज़्यादातर बुखार खांसी के शिकार होते हैं जो सीजनल ट्रांजिशन होते हैं उस दौरान में, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इसका इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अपन को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, फेरेंजाइटिस वगैरह, गले में सूजन वगैरह, ब्रोंकाइटिस, खांसी, जुकाम, ठीक है, न्यूमोनिया वगैरह तक हो जाता है। ठीक है, जो कि बदलते मौसम में, जो सर्दी से गर्मी का मौसम बदला है, उसमें न्यूमोनिया वाले ऐसे केसेस ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसमें सिम्टम्स में देखेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हाई फीवर आता है। ठीक है, थ्रोट के अंदर अपने को स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस अगर अपन बोले तो, सीवियर कफ रहती है, इसमें खांसी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे साथ में म्यूकस भी हो सकती है, सूखी खांसी भी हो सकती है, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उस केस में। उसके बाद में एलर्जिक ड्यू टू द पोल्यूएंट्स एंड पोलेंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो पोल्यूशन की वजह से या फिर जो पोलेंस जो होते हैं, जो परागकण होते हैं, ठीक है, अब जो क्या है कि वसंत ऋतु जो है ना, इसमें क्या है, पेड़ों में नए नए फूल पत्तियाँ आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे जो पोलेंस जो होते हैं, उनके जो परागकण जो होते हैं ना, उनकी वजह से लोगों को एलर्जी होती है। तो इस समय में उसके जो पोलन से जो एलर्जी होती है ना, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सीजन चेंज में पोलन काउंट क्या होता है, बढ़ जाते हैं, पोलन मतलब परागकण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हवा के साथ ये मतलब कि ट्रांसमिशन होते हैं, और ये लोगों तक पहुंच के वहाँ पे एलर्जी कर देते हैं, जिसकी वजह से राइनाइटिस, साइनाइटिस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे लोगों को बार बार छींक आना, आँखों में पानी आना, ठीक है, थ्रोट में इचिंग होना, और नाक से लगातार पानी बहता रहना, और सूखे कफ होना, ठीक है, ड्राई कफ जिसको अपन बोलते हैं, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में वीक इम्यूनिटी एंड लाइफस्टाइल फैक्टर, कुछ लोगों की जो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है कि वो जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खाया और वो बीमार हो जाते हैं, और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। अचानक से जो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है ना, कि अभी सर्दी से सीधा गर्मी हो गई, दिन शाम सुबह तो सर्दी रहती है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, अपनी जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है ना, वो इन्फेक्शन के ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, कि उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, कि जैसे वो ठंडा पानी पिएंगे तो भी उनको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन बाहर का कुछ खाना खा रहे हैं तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वीक इम्यूनिटी वालों को भी ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारे कारण और सिम्टम्स हैं। अगर अपन वैसे सिम्टम्स को देखें कि क्या क्या सिम्टम्स को अपन देख सकते हैं, तो माइल्ड केसेस में क्या होता है, आपको रनी नोज, सोर थ्रोट, ठीक है, हल्का फुल्का बुखार, और या फिर सूखी या गीली खांसी अपने को देखने को मिल सकती है, जिसमें अपन 1-2 दिन की टैबलेट देकर आसानी उसको ठीक कर लेते हैं। मॉडरेट केसेस में क्या होता है, परसिस्टेंट फीवर, ठीक है, तेज़ बुखार होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो सकता है, उसमें थकान रहती है, भूख नहीं लगती है, और पूरा बॉडी दर्द करता है। सीवियर केसेस में देखें तो सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहता है, छाती में दर्द रहता है, ठीक है, लंबे समय तक उसको खांसी रहती है, और इस समय का जो है उसको सर में और जो पैरों में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है फीवर के साथ में। तो ये सारे सिम्टम्स अपने को माइल्ड केस, मॉडरेट केस और सीवियर केसेस के अकॉर्डिंग अपन उसको चेक कर सकते हैं कि यार किस तरीके का इसको सिम्टम्स है और किस तरीके से अपने उसको मेडिसिन देनी है। तो उसके अपन आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज़ की, क्या अपन क्या उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट देंगे और क्या अपन होम रेमेडीज़ घर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को बुखार के लिए एक एंटीपायरेटिक ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी, जो बॉडी में पेन है और फीवर है उसके लिए। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा है तो उस केस में अपन PCM 500 या 650 का यूज़ करेंगे। ठीक है, PCM 500 या 650 की जो टैबलेट होती है दिन में 3 बार तक के लिए ये पेशेंट को दी जाती है, ताकि उसको बॉडी पेन ना रहे, उसको बुखार ना आए। अगर बुखार आएगा तो बॉडी पेन बढ़ेगा, फैटिगनेस बढ़ेगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बॉडी में आएंगी। ठीक है,
उसके बाद में अगर उसको बुखार इतना नहीं आता है, ठीक है, खांसी जुकाम की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अपन सिनारेस्ट कोल्ड जो एंटी कोल्ड के नाम से कोई भी ड्रग जो होती है ना उसमें आप यूज़ में ले सकते हैं। इसके अंदर पैरासीटामोल 500 mg में आता है, साथ में इसमें जो एंटी कोल्ड मटेरियल है वो भी है, फिनाइलएफ्रिन वगैरह और CPM वगैरह इसके अंदर है, जो कि आपके जुकाम के साथ साथ फीवर को भी कंट्रोल करती हैं। या हल्का फुल्का बुखार के साथ में खांसी जुकाम है तो आप सिनारेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। सेम 3 टाइम के लिए ये टैबलेट दी जाती है खाना खाने के बाद में। तो ये एंटीपायरेटिक ड्रग अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के बुखार के लिए, बॉडी पेन के लिए, ठीक है। तो ये एक ड्रग हो गई। साथ में अपने तो सेकंड नंबर पे जिस ड्रग की अपने को जरूरत पड़ेगी वो है एंटीहिस्टामाइन, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन ड्रग जो अपने को खांसी है, जुकाम है, बार बार छींक आ रही है, आंखों में से पानी बह रहा है, आंखों में जो जलन रहती है, उसके लिए अपने को यहाँ पे एंटीहिस्टामाइन ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी को हल्की फुल्की खांसी जुकाम है तो वहाँ पे अपन मोन्टास एल टैबलेट का यूज़ करेंगे। मोन्टास एल जो टैबलेट होती है ये इसके अंदर जो एंटीहिस्टामिनिक और मास्ट सेल स्टेबलाइजर दोनों इसमें कंपोजिशन है। तो ये जो टैबलेट है, एक टैबलेट पेशेंट को रात को सोते समय देनी होती है, ठीक है। रात को अगर अपन देंगे तो उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, उसकी खांसी जुकाम खत्म हो जाती है। अगर पेशेंट को सीवियर प्रॉब्लम हो रही है कि उसको मतलब कि कफ है, खांसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रात भर खांसी चलती रहती है, रात को बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में अपने को क्या करना है, मिनोलास्ट FX जिसके अंदर मोन्टेलुकास्ट के साथ में एसिब्रोफाइलिन जो कि सांस लेने में हेल्प करता है, और यहाँ पे SR ये सस्टेन रिलीज है कि रात भर धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होती रहती है, पेशेंट को खांसी बिल्कुल भी नहीं चलती है। और यहाँ पे फेक्सोफेनेडिन जो होता है यहाँ पे जो कि लिवोसिट्राजिन से मतलब कि अच्छे तरीके से काम करता है। अगर किसी को पोलेंस की वजह से एलर्जी हुई है या फिर किसी भी तरह के एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह जैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खांसी जुकाम ज़्यादा सीवियर हुआ है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस टैबलेट को भी सेम रात को एक टैबलेट सोते समय पेशेंट को देनी होती है, तो वहाँ पे ये खांसी जुकाम को कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे अपने को दोनों में से कोई भी टैबलेट चूज़ करनी है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आती है स्टेरॉइड कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये बोलोगे सर आप स्टेरॉइड क्यों बता रहे हो, तो भाई जो प्रैक्टिस में है ना आजकल कोई भी प्रैक्टिशनर है वो बिना स्टेरॉइड के मेडिसिन देता नहीं है, लोगों को काम ही नहीं करती हैं, वो ठीक ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अपने को अक्यूट कोर्स यहाँ पे 2 से 3 दिन के लिए अपने को देना होता है पेशेंट को, वो अपन दे सकते हैं। तो अगर पेशेंट को सूखी खांसी है, ठीक है, और जुकाम वगैरह है, तो वहाँ पे अपन प्रेडनिसोलोन 10 mg का यूज़ करेंगे, जिसको अपन ये जो प्रेडनिसोलोन 10 mg है उसकी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को देंगे। अगर पेशेंट को कफ ज़्यादा है, वेट कफ है, गीली खांसी है, बलगम वगैरह आती है, तो उसके बलगम को सुखाने के लिए वहाँ पे डेफ्लाज़ाकोड का इफेक्ट अच्छा देखने को मिलता है। तो डेफ्लाज़ाकोड 6 mg की जो टैबलेट होती है उसकी एक टैबलेट अपन सुबह और एक टैबलेट शाम को दे सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों टैबलेट्स में से कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है स्टेरॉइड की। आपको प्रेडनिसोलोन अगर गीली खांसी नहीं है, सूखी खांसी है, ठीक है, जुकाम वगैरह, तो वहाँ पे प्रेडनिसोलोन देंगे। अगर गीली खांसी है, पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डेफ्लाज़ाकोड देंगे। अगर आपके पास डेफ्लाज़ाकोड नहीं है, पेशेंट को वेट कफ है और आपके पास प्रेडनिसोलोन है, तो वहाँ पर आप प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेफ्लाज़ाकोड है तो इसका इफेक्ट अपने को अच्छा देखने को मिलता है। तो दोनों टैबलेटों को एक एक करके सुबह शाम दिया जाता है और अपन इसको 2 से 3 दिन के लिए पेशेंट को देंगे तो वो कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे जो मेन चीज़ आती है वो है एंटीबायोटिक, कि अपने को एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ करनी है। अगर आपको कंफर्म हो गया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब तो आपको एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, और अगर आपको पता नहीं है कि वायरल है या एंटीबायोटिक है, मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो आपका एंटीबायोटिक यहाँ पे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्टली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। और अगर वायरल इन्फेक्शन है तो आप जो बाकी जो अपने लास्ट में जो टैबलेट्स बात की उनसे वो ठीक हो जाता है, एंटीबायोटिक ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको कन्फर्म है कि वो वायरल इन्फेक्शन है तभी आप एंटीबायोटिक को मिस कर सकते हैं, वरना ज़्यादातर लोग एंटीबायोटिक चूज़ करते ही हैं। तो इनमें से अपन एजिथ्रोमाइसिन या अमोक्सी 625 दोनों को किसी को भी एक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस समय जो ये जो बदलता हुआ मौसम है उसके अंदर जो ज़्यादातर जो अमोक्सी CV 625 होती है उसका इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। नॉर्मल डेज में जैसे ज़्यादा सर्दी रहती है तो वहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन का भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन प्रैक्टिशनर में जो फिलहाल जो ये जो मौसम का ट्रांजिशन है ना उसमें अमोक्सी 625 को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हो तो दोपहर में एक टैबलेट इसकी देनी होती है। दोपहर में क्यों बता रहा हूँ, इसको आपको हमेशा खाना खाने के 2 घंटे का गैप देना है, या तो 2 घंटे पहले लो उसको या फिर 2 घंटे बाद में लो, तो अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। और अमोक्सी 625 को खाना खाने के बाद में ही आपको लेना होता है, सुबह शाम एक एक टैबलेट इसकी ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एंटीबायोटिक आप चूज़ कर सकते हैं, दोनों का ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद में 5th नंबर पे है PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ठीक है। आप अपन इतनी मेडिसिन ले रहे हैं तो पेशेंट को हो सकता है कि उसका इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होता है कि उसको पेट के अंदर एसिडिटी वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। अपन नसेट्स ले रहे हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो इतनी ड्रग्स की वजह से हो सकता है कि उसको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम आ जाए। तो उसके लिए अपन यहाँ पे या तो ओमी या फिर पेंटोप की कोई भी जो है पेंटोप की टैबलेट या ओमी कैप्सूल जो होती है पेशेंट को सुबह सुबह भूखे पेट देंगे, तो उससे पेशेंट को क्या है कि जो अपन एंटीबायोटिक दे उसको कोई भी साइड इफेक्ट डायरिया वजह से प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो कैप्सूल या टैबलेट है दोनों में से एक सुबह खाली पेट पेशेंट को देना होता है।
उसके बाद में 6 नंबर पे है कफ सिरप, ठीक है। कफ सिरप में से आप अगर पेशेंट को सूखी खांसी है, ठीक है, तो वहाँ पे डेक्स्ट्रोमेथोर्पन का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, वो वाली ड्रग आपको देनी है, वो वाली सिरप आपको देनी है। और यहाँ पे अगर अपन क्वांटिटी की बात करें तो किसी भी सिरप में आपको 10 ml दिन में 3 बार पेशेंट को देना होता है। एक एडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि सिरप कोई भी हो, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, 10 ml पेशेंट को दिन में 3 बार देना होता है। सूखी खांसी के अंदर आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्पन वाला कॉम्बिनेशन देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई कफ के लिए ये। और अगर गीली खांसी है तो वहाँ पे अपन जो एम्ब्रोक्स लिवोसाल्बुटामोल और या फिर टर्बोट्रालाइन ब्रोमैक्सिन, इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। दोनों का सेम काम होता है कि ये क्या म्यूकोलाइटिक की तरह काम करती है, जो कफ जो है, बलगम जो है, उसको रिलीज़ करती है और वो एयरवेज के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तीनों में से कोई भी सिरप दीजिए, सूखी खांसी है तो सूखी खांसी वाला दीजिए, गीली खांसी है तो दोनों में से कोई सी भी दे सकते हैं, लेकिन आपको डोज सेम रखनी है। 10 ml तीनों टाइम पेशेंट को देनी होती है खाना खाने के बाद में। तो इस तरीके से आपको कफ सिरप पेशेंट को देना है, जिससे वो अच्छे से ठीक हो सके। उसके बाद में अगर इंजेक्टेबल की बात करें तो जो इस मौसम में है कि आसानी से टैबलेट्स और सिरप से बहुत जल्दी विश्वास नहीं रहता कि यार ठीक होगा नहीं होगा, तो इंजेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे एक डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन यूज़ करना है ताकि उसको फीवर ना आए, बॉडी पेन है उसका वो खत्म हो जाए। तो डाइक्लो इंजेक्शन होता है 3 ml का यूज़ कर सकते हो आप, 1 ml यूज़ कर सकते हो। आपको एक ही बार लगाना है, ठीक है, एक बार लगाना है। उसके बाद में आपको मोनोसेफ यूज़ करना है। अगर पेशेंट को हल्की फुल्की दिक्कत है, ठीक है, सूखी खांसी है, जुकाम है, बुखार थोड़ा तेज़ है, तो यहाँ पे अपन सेफ्ट्राइक्सोन जो है मोनोसेफ 1 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को कफ बहुत ज़्यादा है, बुखार भी ज़्यादा आ रहा है, सीवियर कंडीशन है, तो वहाँ पे मोनोसेफ एस भी अपन यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आपको यूज़ करना है AST करके, और ये 3 दिन के लिए सुबह शाम, एक बार सुबह और एक बार शाम, 3 दिन के लिए आपको यूज़ करना है, ताकि जो उसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी टाइप का जो इन्फेक्शन है ना, वो कम्प्लीटली बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, बाहर निकल जाए और पेशेंट कम्प्लीटली ठीक हो जाए। तो यहाँ पे अपन मोनोसेफ और मोनोसेफ एसबी में से सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इंजेक्शन चूज़ करेंगे। तो ये हो गया इंजेक्टेबल के अंदर। उसके बाद में जो है होम रेमेडीज़ है, कुछ होम रेमेडीज़ भी अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिंजर और हनी का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, वो आपके थ्रोट को शूथिंग करता है, मतलब स्मूथ करता है, इरिटेशन नहीं होती है, आपको खांसी में बहुत आराम मिलता है। तुलसी की चाय अपन पी सकते हैं, जो कि एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती है, नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट है, जो खांसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो हल्दी वाला दूध आप दे सकते हैं, जिससे आपको इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपका जब बॉडी पेन होता है ना, उसमें कमी आती है। सॉल्ट वाटर गार्गल से आपके जो थ्रोट का इन्फेक्शन होता है ना, गले में दर्द रहना, ठीक है, गले में खराश रहना, इनसे काफ़ी अपने को हेल्प मिलती है। स्टीम इनहेलेशन से अपने को जो नेजल कंजेशन है ना, अपना जो नाक का जो रास्ता है वो एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है, अपने को सांस लेने तकलीफ नहीं आती है, बार बार छींक वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, और जो अपना एयरवेज क्लियर हो जाता है, जिससे अपने को आसानी से सांस ले पाते हैं और खांसी बार बार नहीं चलती। तो ये कुछ होम रेमेडीज है जिनको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो बदलते मौसम में अगर किसी को बुखार खांसी है तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट 100% ठीक होगा और दोबारा आपके ही क्लिनिक पर लौट कर आएगा। वो इस तरीके से आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। तो आशा करता हूँ कि इस समय जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।